हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सेट 8 है। यह प्रैक्टिस सेट आपको वर्दी टेस्ट सीरीज के नाम चलाया जा रहा है, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हिंदी से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन है चारों ओर रंग ही रंग डैश डैश गए हैं। ऑप्शन है बौखला, बिखर, मुरझा या भाग। तो चारों ओर रंग ही रंग बिखर गए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इस रिक्त स्थान पे आ जाएगा बिखर गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो इस मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपका मुहावरा दिया गया है जमीन आसमान एक करना। बताना है कि जमीन आसमान एक करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन है बहुत अधिक परिश्रम करना, जमीन को आसमान तक ले जाना, कम परिश्रम करना या जमीन और आसमान को मिलाना। तो जमीन और आसमान एक करना, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक परिश्रम करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन है हल डैश डैश खेत की ओर जा रहा था। तो हल कि बताना है कि आगे क्या उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है तोड़कर, लेकर, मारकर या धक्का देकर। तो हल लेकर खेत की ओर जा रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकर। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताना है कि प्रियदर्शी किस प्रकार लिखा जाएगा। तो वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो जिस प्रकार ऑप्शन नंबर सी पर है उस प्रकार लिखा जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब वो क्वेश्चन दिया गया है कि लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता। बताना है कि इसमें त्रुटि कहाँ है। ऑप्शन है जिंदगियों में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता या लक्ष्यहीन मनुष्य। तो इसमें त्रुटि है जिंदगियों में कभी, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के विलोम चुनें। बताना है कि अग का विलोम क्या होगा। विलोम का अर्थ होता है अपोजिट शब्द, अर्थात उल्टा शब्द। तो अग का विलोम हो जाएगा विज्ञ, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन दिया है मैं डैश डैश को परेशान नहीं करूंगा। बताना है कि इस रिक्त स्थान की जगह पे कौन सा शब्द आ जाएगा। कोई, कभी, कुछ या किसी। तो मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, जिसमें इस खाली स्थान पे किसी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है छाती पर मूंग दलना। बताना है कि छाती पर मूंग दलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन है छाती से मूंग पीसना, दली हुई मूंग को छाती पर रखना, दुख देना या सुख देना। तो छाती पर मूंग दलना, इस मुहावरे का अर्थ होता है दुख देना, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश डैश ही बादल छाए मोर नाचने लगे। ऑप्शन है जैसे, किस, कब और वैसे। तो जैसे ही बादल छाए वैसे ही मोर नाचने लगे। तो इस रिक्त स्थान पे जैसे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बताना कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। पर्यायवाची को ही हम समानार्थी शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ होता है समान अर्थ रखने वाले शब्द। तो इन चार ऑप्शन में से बादल के समान अर्थ कौन सा शब्द रखता है। ऑप्शन है पर्वत, पानी, पयोधर या पवन। तो बादल के समान इसमें पयोधर अर्थ रखता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश दिया गया है जो कुछ न जानता हो। बताना है कि जो कुछ न जानता हो उसे हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कहते हैं। ऑप्शन है मर्मज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ या अज्ञ। तो जो कुछ नहीं जानता है उसे हम अज्ञ कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम सर्वज्ञ की, तो जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश दिया गया है जो मास में एक बार होता है। बताना है कि जो मास में एक बार होता है उसे हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कहते हैं। ऑप्शन है वार्षिक, मासिक, पाक्षिक या साप्ताहिक। तो जो मास में एक बार होता है उसे हम मासिक कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम वार्षिक की, तो जो साल में एक बार होता है उसे हम वार्षिक कहते हैं, और पाक्षिक जो कि 15 दिन में एक बार होता है उसे हम पाक्षिक कहते हैं, और जो सप्ताह में जो कि 7 दिन में होता है उसे हम साप्ताहिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के विलोम चुनें। बताना है कि स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन है अस्थिर, अग्रज, स्थिर या सूक्ष्म। तो स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताना है कि तटस्थ किस प्रकार लिखा जाता है वर्तनी के रूप में। तो वर्तनी की दृष्टि से यदि बात करें तटस्थ किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यह है ऑप्शन नंबर ए पर। जिस प्रकार ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उसी प्रकार लिखा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, वॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।